बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है एसएलओज नंबर 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो इसको बेटा जो आपका एसएलओज नंबर 6 है उसकी वर्डिंग क्या है? आइडेंटिफाई द कैरियर्स इन बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ बायोलॉजी इज सबसेट ऑफ द नेचुरल साइंस एंड ऑफ द लाइफ साइंसेस। अब फेडरल बोर्ड में बेटे क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी होता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि बायोलॉजी के कैरियर्स कौन कौन से हैं, और सेकंड वन आपने देखना है कि बायोलॉजी सबसेट है नेचुरल साइंसेस का और लाइफ साइंसेस का। तो आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे अटैम्प्ट किया जा सकता है ताकि आप फुल मार्क्स लें। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दो किस्म के क्वेश्चंस आपके एसएलओज हैं। एक को हम कहते हैं समेटिव और दूसरे को हम कहते हैं फॉर्मेटिव। समेटिव वो होते हैं जो कि क्लास में पढ़ाई भी जाएंगे और उनके बारे में पेपर में पूछा भी जाएगा। इसी तरह चंद एक टॉपिक ऐसे हैं जो कि फॉर्मेटिव हैं। फॉर्मेटिव मीन कि वो क्लास में पढ़ाया जाएगा लेकिन उसके बारे में पेपर में कोई क्वेश्चंस नहीं होगा। तो इसी तरह जो पहला क्वेश्चन है वो आपका आइडेंटिफाई द कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो सबसे पहला जो है इसका आंसर आपने ढूंढना है कि कौन कौन से आप बायोलॉजी पढ़कर क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ बड़े हैं लेकिन चंद एक हम यहाँ डिस्कस करेंगे कैरियर्स। तो पहले बेटा आपका जो है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी ये क्या होगा? MBBS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन में आपने diagnose and treatment of the different diseases. Then surgery is the branch which treat diseases by removal or replacement of the defective parts of the organs. अभी after MBBS a student can specialize in various field of medicine and surgery. तो ये एक जनरल सा व्यू बताया गया है कि सबसे पहला काम तो ये है कि आप बायोलॉजी पढ़कर MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। उसमें भी मेडिसिन आपको बताया गया है कि क्या होता है MBBS। तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सेकंड वन इज बेटे फिशरीज। आप फिशरीज सेक्टर मेक ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये भी एसोसिएटेड हो सकता है। आप फिश फार्म खोल सकते हैं, कहीं फिशरीज मैनेजमेंट ऑफिसर लग सकते हैं और उससे रिलेटेड डिफरेंट रिसर्चेज हैं वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। जो थर्ड है वो है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या है? कैरियर एसोसिएटेड विद दी एग्रीकल्चर और फूड साइंस, एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग हो सकते हैं। उसमें एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी हो सकती है, पर्सन हु स्टडी द इंसेक्ट्स, और डिफरेंट मैक्सिमम फार्म ऑफिसर, मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च ऑफिसर्स लग सकते हैं। इसमें प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स भी होती है। डिफरेंट इसके अंदर फील्ड है। थर्ड वन इज आपको अगला जो है वो है आपके एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या करती है? ये ब्रीडिंग्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स है। इस कैरियर एसोसिएटेड विद द एनिमल हस्बेंड्री। इसमें वेटनरी डॉक्टर साहब हैं, ब्रीडर्स हैं और एनिमल ट्रेनिंग सेंटर एट्सेट्रास मुख्तलिफ़ किस्म की आप लोग बन सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इस फील्ड में भी आप आ सकते हैं। सेकेंड वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। द बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू देयर कंपोनेंट टू मेक द यूजफुल प्रोडक्ट्स। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंसान की वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और ये भी एसोसिएटेड हो सकता है विद डिफरेंट वायरोलॉजी है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के आगे बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो ये फील्ड की लाइफ तक हम डिस्कस करेंगे इसको। हॉर्टिकल्चर क्या हो सकता है? हॉर्टिकल्चर मीन्स आर्ट ऑफ गार्डनिंग। या आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े घर होते हैं, उनके सामने एक लैंडस्केपिंग की होती है, प्लांट ब्रीडिंग और ये सारे जितने भी सजावट का काम है, प्लांट्स को हम कैसे गार्डनिंग के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ में ला सकते हैं, उसको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। वो हॉर्टिकल्चरिस्ट उसको अगर भी मज़ीद इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट करियर जो आपका है वो फार्मिंग है, और फार्मिंग में आप डिस्कस कर सकते हैं कैरियर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर और यूज साइंसेस। इसमें आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, पर्सन हु स्टडी दी
इंसेक्ट्स, ये भी फार्मिंग और एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड किया जाता है। तो ये चंद एक थे आपके। इसके अलावा जो आखिरी आपका है वो है आपका बेटा फॉरेस्ट्री। वो कौन सा है? फॉरेस्ट्री में भी आप इसमें से क्या कहता है, इट इज़ दी साइंस ऑफ प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड केयरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। दिस कैसे रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री एंड ए फॉरेस्ट इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट ऑफिसर्स आप लग सकते हैं। आप इसी क्वेश्चन का जो मैंने आपको बताया था कि ये तो वो मेन पार्ट से, दूसरे पार्ट क्या हैं कि बियोलॉजी एज ए सबसेट ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज में क्या होता है? बियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच स्टडी द फिजिकल यूनिवर्स। कैसे कैसे की जा सकती है, स्टडी करती है उसको। इसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी। तो बियोलॉजी डिफरेंट आपने अगर याद रखना है कि फोकस ऑन द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स पे भी काम करेगी। और उसकी एग्जांपल क्या है, क्योंकि स्पेशल पूछा है कि फिर दी एग्जांपल्स आपने कोटिंग करनी है, तो यहाँ बेटा एग्जांपल देना लाजमी है, अदरवाइज रूब्रिक्स में नंबर नहीं मिलते। उसके लिए क्या होगा? स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस कंबाइन बियोलॉजी। कैसे? द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स है जिसके ज़रिए से वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। इसी तरह विद केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, वो किसको रिलेटेड करेगी? केमिस्ट्री को। तो इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप है आपका। अब लाइफ साइंसेज में आपने याद रखना है कि अंडर दी क्या होगा? बियोलॉजी ऑफन क्लासीफाई अंडर द साइंसेज स्पेशली स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो उसके अंदर भी आप बेटा याद कर सकते हैं कि बॉटनी है, जोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। मसलन इसमें एग्जांपल दी हुई है तो एग्जांपल देना लाजमी है। कि इकोलॉजी है, ये 8th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा चैप्टर था आपका, कि इसमें से कि दे शो द इंटर रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट्स। तो ये क्वेश्चंस आपका कंप्राइजेज है। अब इसी क्वेश्चंस को हम बेटे यूँ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखें, तो कैरियर्स इन बियोलॉजी, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखेंगे तो इसको ज़रा डिटेल में, अब सबसे पहले क्या होगा कि मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें भी डॉक्टर्स का वही जो मैं आपको पहले बता सके था कि क्या क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स हैं, उसका रोल क्या हो सकता है। मसलन डॉक्टर्स हैं वो ऑर्थोपेडिक्स बन सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी कर सकते हैं। तो ये डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं डिजीज़ को एंड परफॉर्म सर्जरीज एंड स्पेशलाइज फर्दर इन द फील्ड ऑफ द हेटिक्स और गैनाकोलॉजी पे। फिशरीज़ में भी ये यहाँ क्या हालत है कि फ़िशरीज़ बियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, एक्वाकल्चर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अब इसमें रोल इसका क्या होता है? मैनेज फ़िश पॉपुलेशन, डेवलप सस्टेनर फिशिंग, और प्रैक्टिसेस हैं जितने भी फ़िश फार्म्स हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ करके उसकी प्रोडक्शन को आगे और बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी वैसे ही है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं, और उनका भी रोल क्या होता है? क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करना, पेस्ट कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका होता है? एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का होता है। एनिमल हस्बेंड्री में वही है आपका, वेटनरीज़ हैं, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर हैं, लाइफ स्टॉक मैनेजर्स हैं, और रोल्स क्या होगा इसका कि दे केयर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, इंश्योर द हेल्थ। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इनके भी रोल होता है मैनिपुलेट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू देयर लाइफ कंपोनेंट, और प्रोडक्ट्स हैं सच एज वैक्सीन्स। अब जो मैंने आपको पिछले दफ़ा बताया था कि हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर भी उसी तरह का लैंडस्केपिंग है, डिज़ाइन करते हैं, प्लांट ब्रीडर्स हैं, रोल भी होता है कल्टीवेट प्लांट करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जितने भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने खूबसूरती के लिए प्लांट्स लगाए होते हैं, ये सारे कौन से कहते हैं? लैंडस्केपिंग है, फोकसिंग ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड जेनेटिक्स। सेकेंड एंड द सेवंथ वन इज़ फार्मिंग। फार्मिंग क्रॉप फार्मर्स हैं, एग्रोनोमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हैं, एंड दे रोल द मैनेज द फार्म, ऑप्टिमाइज क्रॉप प्रोडक्शंस, ये सारा काम ये करते हैं। आगे है फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट है का कंजर्वेशन साइंटिस्ट, वाइल्ड लाइफ मैनेजर के तौर पर लग सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है कि मैनेज फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड प्रमोट कंजर्वेशंस एट्सेट्रा। दूसरा मेन जो पार्ट है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये सबसेट है नेचुरल साइंसेस का और लाइफ साइंसेस का।
तो बेटे याद रखना है कि क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। अगर प्रॉपरली आप सेट करेंगे तो नंबर फुल मिलते हैं। अब ये दो तरीके से एक छोटा सा टॉपिक मैंने कोशिश जल्दी की है कि आपको मैक्सिमम नॉलेज दिया जाए इसमें। तो कैरियर्स इन बायोलॉजी, इसको सही तरीके से पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ एक बुक से नहीं आप स्टडी कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रेफरेंसेस बुक भी हो सकती हैं आपके पास, तो उनसे स्टडी करके इसको देखना है कि ये हम कैसे इसको आगे इम्प्रूव कर सकते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी को। थैंक यू।